स्वागत है आपके अपने चैनल ITI मिशन पर। ICMR राष्ट्रीय जनपादिक रोग विज्ञान संस्थान ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी से रिक्वायरमेंट आई है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पक्कम चेन्नई। ठीक है, तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, इनका टेक्निकल असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट आई है चेन्नई से, जो आपकी पोस्टिंग होनी है। ठीक है, तो इसमें पोस्ट जो आपकी रहेगी वो टेक्निकल रहेगी। असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंस ग्रुप सी लेवल 1 करके रहेगी। जो आपका ये पोस्टिंग द ICMR NI चेन्नई, ठीक है, रिक्वायरमेंट आपकी इधर से आई है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट होना चाहिए, फॉर्म आपका कब से ऑनलाइन होगा, क्या एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन ICMR NI वेबसाइट। अगर आप इसका फॉर्म ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि ni.government.in करके ICMR.nic करके है। ठीक है, तो ऑनलाइन लिंक फॉर अवेलेबल विल बी पब्लिश अलॉन्ग विद द टाइमलाइंस डेट्स इन NI ICMR। ठीक है, वेबसाइट शॉर्टली। अभी आपका फॉर्म ऑनलाइन का डेट नहीं आया है, केवल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ठीक है, लास्ट डेट भी नहीं बता सकते। और यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है 100 मार्क्स का। नेम ऑफ द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट। अब आपको हम पोस्ट अकॉर्डिंग बताएंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ओके, तो पोस्ट है आपकी, नेम ऑफ द पोस्ट में टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, जो कि लेवल 6 एंड 7 का है। सैलरी आपका 35,000 से लेकर 1 लाख तक आएगा, मिलने वाला है। क्लासिफिकेशन आप पोस्ट ग्रुप बी टेक्निकल नॉन मिनिस्ट्रियल। टोटल वैकेंसी 33 है। ओके, जो टोटल वैकेंसी है आपकी 33 है। इसमें SC की 3 सीट है, ST की 3 सीट है, OBC 9 है, EWS की 3 है, जनरल की 15 सीट है। ठीक है, तो इस तरह आपकी 33 सीट करके है। अब इसमें क्वालिफिकेशन आपका क्या लगना है, तो पोस्ट आपको मैंने पहले बताया, पोस्ट कोड है TABS टेक्निकल असिस्टेंट बायोस्टैटिक्स, फर्स्ट क्लास 3 ईयर बैचलर डिग्री इन स्टैटिक्स। ठीक है, अप्लाइड स्टैटिक बायोस्टैटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डिजाइन यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर्स का। नंबर ऑफ पोस्ट 6, OBC की 3 है, जनरल की 3 है इस पोस्ट पे। यहाँ पे इसका लिंक दे रखा है, आप इस पे जाकर देखें। दूसरा पोस्ट है, दूसरा पोस्ट नेम है टेक्निकल असिस्टेंट नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग का है, TANW करके। इसमें आपका बैचलर डिग्री भी है, कंप्यूटर साइंस से टेक्नोलॉजी आपके पास डिग्री होना चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री कंप्यूटर साइंस, जो कि मैंने पहले बताया, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि केवल EWS की है। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट नेटवर्किंग का है, जिसमें केवल 1 सीट EWS वालों का है। इसमें क्या है, आपके पास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से। ओके, इधर अभी एक्सपीरियंस नहीं लिया जा रहा है, जहाँ एक्सपीरियंस की बात आएगी मैं आपको बता दूंगी। फिर है आपका टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्रामर का, जिसमें 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसमें भी आपकी, इसमें जो टोटल सीट है 5, जिसमें एक आपका SC का, एक ST का है और 3 आपकी जनरल की है। OBC की इधर भी नहीं है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का है, जिसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, जिसमें टोटल 5 सीट है, 2 आपका 2 2 4 1 5, एक EWS की है और 2 आपकी OBC और जनरल की है। इसी तरह आपको टेक्निकल असिस्टेंट कॉम्बिनेशन का, यानी आपको यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो बैचलर डिग्री या डिप्लोमा कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उस पोस्ट अकॉर्डिंग आगे भी मैं इसी तरह देख ले रही हूँ। और भी इसमें पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड एक्टिविटीज, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बैचलर डिग्री गवर्नमेंट डिप्लोमा, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट सोशल साइंस, टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करें हाई स्कूल और ITI वालों का, वो तो आपका डिप्लोमा ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट का था। अगर हम हाई स्कूल ITI की बात करते हैं तो उसकी दूसरी पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट लेबोरेटरी अटेंडेंट। यहाँ पर 2 ही प्रकार की पोस्ट थी, एक लेबोरेटरी अटेंडेंट, दूसरा टेक्निकल असिस्टेंट करके। टेक्निकल असिस्टेंट में आपका डिप्लोमा बैचलर डिग्री कैंडिडेट रहेगा और लेबोरेटरी अटेंडेंस में आपका हाई स्कूल प्लस ITI कैंडिडेट रहेंगे। तो इसमें देखिए
जो आपका इसमें जो सैलरी आपकी 1 से 7 लेवल तक का रहेगा, 18,000 से 56,900 तक मिलेगा। ये आपका ग्रुप सी पोस्ट रहेगा। टोटल इसमें पोस्ट 14 है, ठीक है, 14 है। अब 14 में आपका जो डिवाइड है, SC का 1, ST का 1 भी नहीं है, OBC का 3 है, EWS का 1 भी नहीं है। यानी यहाँ केवल जो सीट है वो जनरल की 10 है, SC की 8 है और 3 OBC NCL करके है, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंस यानी लेबोरेटरी में आपका 10 प्लस हाई स्कूल में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये आपका क्वालिफिकेशन जो लग रहा है, आपके पास 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लैब से होना चाहिए। टोटल नंबर वैकेंसी पोस्ट आपकी 2 है, जिसमें ओनली OBC की है। तो इसमें हाई स्कूल के साथ आपके पास 1 साल का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लैब से एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा है लेबोरेटरी एयर कंडीशनिंग का, जिसमें हाई स्कूल में 50% मार्क्स आपके पास होना ही चाहिए, बट आपके पास एयर कंडीशनिंग से क्या होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपके पास ITI इन एयर कंडीशनिंग ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई गवर्नमेंट, यानी कि अगर कोई ITI एयर कंडीशनिंग से करा है तो वो भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर जिन हाई स्कूल प्लस आपके पास एयर कंडीशनिंग गवर्नमेंट से एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट प्लम्बर और जनरल। तो प्लम्बर वालों के लिए ये है हाई स्कूल प्लस ITI प्लम्बर ट्रेड सर्टिफिकेट, ओके। इसी तरह आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट जनरल के वालों के लिए है 50% मार्क्स ITI में, सॉरी हाई स्कूल में, यानी कि जो ITI कैंडिडेट है उनके पास उनका जो हाई स्कूल मार्क्स है यानी जो परसेंटेज है 50% प्लस में होना चाहिए, साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए रजिस्टर्ड लैब से। या फिर आपके पास ITI रिस्पेक्टिव फील्ड ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास गवर्नमेंट से होना चाहिए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है और एक में लेबोरेटरी प्लम्बर वाले में 1 है, जिसमें केवल जनरल का ही है। इसमें केवल जनरल का 8 है, OBC का 1 है। इसकी और भी इम्पोर्टेंट बात है जो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ पाएंगे, ठीक है। कुछ मैं बता दे रही हूँ आपको जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, नहीं तो आप इसके उसमें पढ़ें। एज क्राइटेरिया की बात करें, एज क्राइटेरिया अभी तक मैंने एज की बात नहीं करी, तो एज क्राइटेरिया आपकी है 4 पोस्ट कोड, यानी जो आपका फर्स्ट था टेक्निकल असिस्टेंट उसमें आपका 30 ईयर्स है, और जो आपकी सेकेंड पोस्ट है लेबोरेटरी करके वो 18 to 25 ईयर्स है। अगर आप अपर एज होते हैं तो उसका भी इसमें होगा, ओके, देख ले रही हूँ मैं उसका भी। आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ी, तो पोस्ट कोड एक CMR इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिक कॉमर्स SCBT एग्ज़ाम, तो ये रहा पोस्ट कोड। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कंबाइंड फॉर कंडीशनिंग कॉमर्स, आपका एग्ज़ाम कहाँ होना है, चेटपेट चेन्नई। ये सारा देखिए इसमें दिया है किसका कहाँ एग्ज़ाम, सॉरी किस पोस्ट के लिए कहाँ एग्ज़ाम का मेंशन है। या फिर पोस्ट कोड साइंस इंस्टीट्यूट कॉमर्स, हाँ आपका एग्ज़ाम का है जो भी यहाँ फॉर्म अप्लाई करते हैं। हाँ यहाँ पर आपका फॉर्म अप्लाई करने का 300 लगेगा, ठीक है। ये इसका एक डार्क लाइन है, आप देख लेना। आपका फॉर्म अप्लाई करने का ICMR NI वेबसाइट है www.ni.government.in फॉर एनी अपडेट्स। अगर आपका कुछ भी ऐसा इसके अपडेट आता है तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप अपर एज होते हैं तो यहाँ पर आपका मेंशन है छूट का, OBC वालों का 3 साल और SC ST वालों का 5 साल। फिर इसकी और भी कंडीशन है, क्या बातें हैं वो आप देख लेना। कैंडिडेट वर्किंग इन द ICMR प्रोजेक्ट कंडीशनली, आपका ICMR प्रोजेक्ट पर ही काम होना है। एलिजिबल फॉर रिलेक्सेशन प्रोजेक्ट द टेनर है द इसकी बहुत सारी डिटेल है जो आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ने को पाएंगे, तो आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। हाउ टू अप्लाई, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि अभी इसका जनरेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर यही बात है बार बार मेंशन है। वंस ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक जनरेटेड सेपरेटेड हाउ टू रजिस्टर, पहले आपको पब्लिश हाउ टू रजिस्टर फिर टेक्निकल। इसकी वेबसाइट यही है जो मैंने पहले बताया, वेबसाइट ICMR NI चेन्नई www.ni.government। आपका जो रिटन एग्ज़ाम होना है वो 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका 25 आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है।
सेंटर नेम आपका ये सब है इसके नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बता दिया। अब आपका नेम ऑफ पोस्ट, स्कीम ऑफ टेस्ट, ये आपका एग्ज़ाम सिलेबस का है, ठीक है। तो ये है आपका स्कीम ऑफ टेस्ट। आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या होने वाला है ये यहाँ पर है। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए करते हैं पोस्ट कोड TF SAT के लिए, तो इसमें MCQ रिलेटेड सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं, जैसे रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह लेबोरेटरी अटेंडेंस के लिए है लॉजिक। तो ये सब आपके इम्पॉर्टेंट है। आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, जो जिस पोस्ट के लिए ओपन है और आपका एग्ज़ाम किस बेस पे होना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करके ले जाना है, अगर आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसने अपनी, ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। नोटिफिकेशन इसका बहुत बड़ा है, सॉरी 32 पेज का है, तो आप इसको डाउनलोड करके पढ़ें। और वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई अभी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स आपके सामने हमेशा ओपन रहता है जब भी आप वीडियो देखते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ज्वाइन हो। तो वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं।